Hello bachcho, let's see the question and the question says potassium chlorate decomposes on heating to form potassium chloride and oxygen. तो बच्चों let's see the question और यहाँ पे हम इसके साथ में की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं जिससे कि हमें रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो. तो द अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे हमारे को गिवन है पोटेशियम क्लोरेट. पोटेशियम क्लोरेट जो कि डिकम्पोज हो रहा है पोटेशियम क्लोराइड में. पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन. अब आगे पढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन में. हमने यहाँ पे रिएक्शन लिख ली है. When 24.5 gram of potassium chlorate is decomposed completely, then 14.9 gram of potassium chloride is formed. मतलब जब 24.5 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड पूरा डिकम्पोज हो जाता है तो 14.9 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड बनता है. कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्ड. हमें बताना है कितना मास ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे फॉर्म हो रहा होगा. विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हैव यू यूज्ड. हम कौन सा केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ यहाँ पे यूज करेंगे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो चलिए बच्चों आइए करते हैं इस क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में बच्चों हमें मास ऑलरेडी गिवन है. पोटेशियम क्लोरेट का 24.5 ग्राम यूज हो रहा है एंड यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है 14.9 ग्राम और हमें 14.9 ग्राम और हमें ऑक्सीजन का यहाँ पे मास कैलकुलेट करना है. तो बेसिकली बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे अपना लॉ अप्लाई कर पाएंगे. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है बच्चों अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बच्चों, in any chemical reaction, in any chemical reaction, total mass of product, total mass of reactant is always equals to total mass of प्रोडक्ट. मतलब बच्चों जब कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट साइड विद ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. तो ये हमारी रिएक्टेंट साइड है और ये हमारी प्रोडक्ट साइड है. मतलब कि जो भी मास हमारा रिएक्टेंट का है वो बराबर होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के. मतलब मास हमेशा कंजर्व्ड रहेगा. तो अगर हम यही यहाँ पे अप्लाई करें तो अकॉर्डिंग टू दैट बच्चों सो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. तो यही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे. तो अकॉर्डिंग टू दैट बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें तो रिएक्टेंट की साइड पे तो सिर्फ पोटेशियम क्लोरेट है यानी कि 24.5 ग्राम विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड यानी कि 14.9 ग्राम प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन. मास ऑफ ऑक्सीजन को हम x ग्राम लेट कर लेते हैं अभी यहाँ पे x ग्राम. तो अगर हम यहाँ पे सॉल्व करने जाएं ऑक्सीजन के मास को कैलकुलेट करने जाएं तो दैट विल बी 24.5 ग्राम माइनस 14.9 ग्राम इज इक्वल्स टू x ग्राम. तो x ग्राम की यहाँ पे जो x की जो वैल्यू आ रही है वो आएगी यहाँ पे निकल के 9.6 ग्राम. मतलब कि बच्चों जो मास ऑफ ऑक्सीजन इस रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा. दैट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस. वो है 9.6 ग्राम मास ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्ड. तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. हमने इस क्वेश्चन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यूज करके क्या किया है यहाँ पे मास ऑफ ऑक्सीजन को कैलकुलेट कर लिया. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू.